जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। सब कैसे हैं? आओ हम परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े होते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। आप महान हो प्रभु यीशु। प्रभु सचमुच प्रभु यीशु, इस वायरस की वजह से प्रभु हम मिल नहीं पा रहे हैं, चर्च भी नहीं जा पा रहे, इकट्ठा नहीं हो पा रहे प्रभु यीशु, मगर आपने हमें मौका दिया है कि ऑनलाइन हम सेवा करें, ऑनलाइन आपके वचन पहुंचाए प्रभु। आपने हमें सहायता की, मदद की, मार्गदर्शन किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, हम सबको आपने आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। उन सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस कलीसिया के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आप महान हो प्रभु यीशु। हम सबको आपके बुद्धि से भर देना प्रभु यीशु। हमें आपका मार्गदर्शन देना प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस कलीसिया को आपके हाथ में देती हूँ। कलीसिया से सारे जुड़े हुए लोगों को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, जो भी ऑनलाइन इस सभा को देखेगा प्रभु यीशु, इस वचन को सुनेगा प्रभु यीशु, उन सबको आप आशीषित करना प्रभु यीशु। उनको मार्गदर्शन करना प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा उनको सिखाना, समझाना प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह सभी के लिए। आइए हम भजन संहिता का अध्याय 113 देखते हैं और इस वचन से हम क्या सीख पाएंगे ये देखते हैं। यहाँ की स्तुति करो यहोवा के दासों, स्तुति करो यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम आपसे लेकर सर्वदा तक धन्य का कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्तांचल तक यहोवा का नाम स्तुति के साथ योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्रों को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बाँझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यहाँ की स्तुति करो, आमीन। जय मसीह सबके लिए। कितने जन आनंदित हैं? सब लोग आनंदित हैं। अब हम स्तुति आराधना में जाते हैं और परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। स्तुति आराधना के द्वारा हम परमेश्वर को खुश करते हैं। जय मसीह सबके लिए। सब कैसे हैं? हम प्रभु में आनंदित हैं। हम आशा करते हैं कि जो हमें देख रहे हैं वो भी आनंदित होंगे, क्योंकि जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है और वो आप लोगों के साथ भी रहना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। अब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के महान नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु। हे सारे जहाँ के परमेश्वर प्रभु यीशु, सारे सृष्टि के मालिक प्रभु यीशु, आदि और अंत तू है प्रभु यीशु। सब कुछ प्रभु यीशु, तू विश्व का विधाता है प्रभु यीशु। मैं तुझको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ प्रभु यीशु, इस सभा में उपस्थित हो जाए प्रभु यीशु। सचमुच आप महान हो प्रभु यीशु, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु। प्रभु मेरे ऐसे जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, सारे पापों की मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो। इस प्रार्थना के योग्य से बनाओ प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, सारी बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। आप जानते हो प्रभु यीशु, सारे जहां में प्रभु यीशु, सारे जग में प्रभु यीशु इस कोरोना वायरस फैल जाए प्रभु यीशु। इस महामारी को प्रभु यीशु आप जल्द से जल्द निकाल दो प्रभु यीशु। हम नहीं जानते प्रभु यीशु किसकी गलती है किसकी नहीं, मेरी है या किसी की है प्रभु यीशु, मगर आप जानते हो प्रभु यीशु, क्योंकि महामारी प्रभु यीशु ऐसे नहीं आई है, कुछ तो आपके नजर में गलत हुआ है इसलिए महामारी आई है प्रभु यीशु। जो भी
प्रभु यीशु गलत हुआ है उन सबको प्रभु यीशु पापों की क्षमा मांगे आपके करीब आए प्रभु यीशु। आप ऐसा चाहते हैं प्रभु यीशु और जल्द से जल्द लोगों को मन फिराओ प्रभु यीशु। जल्द से जल्द लोगों के मन में प्रभु यीशु सच्चाई डालो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हो प्रभु यीशु, आप महान हो प्रभु यीशु। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु। इस महामारी का जल्द से जल्द आपने निवारण किया इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु हम जानते हैं प्रभु यीशु बहुत लोग इस महामारी से पीड़ित है प्रभु यीशु। सारे जग में प्रभु यीशु कहाँ कहाँ है हम नहीं जानते, आप जानते हैं प्रभु यीशु। सबको प्रभु यीशु आप सांत्वना दो, उनके परिवार के साथ आप रहो प्रभु यीशु। और उनके देखभाल के लिए प्रभु यीशु जो भी सेवा में है प्रभु यीशु, नर्स है, डॉक्टर है प्रभु यीशु, और जो लॉकडाउन चल रहा है वहाँ पे पुलिस प्रभु यीशु है, सबको प्रभु यीशु आप सहायता करना, मदद करना, मार्गदर्शन करना प्रभु यीशु। और उनको प्रभु यीशु उनका हौसला बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु जो भी जनसंख्या है प्रभु यीशु उनको भी प्रभु यीशु उनका आदर करे प्रभु यीशु। सब लोग उनकी सुने प्रभु यीशु, हमारे हित के लिए प्रभु यीशु लोग जूझ रहे हैं प्रभु। उन सबको प्रभु यीशु आपका मार्गदर्शन देना प्रभु यीशु। और सारे देश को प्रभु यीशु आपके हाथ में दीजिए। सारे जहाँ पे प्रभु यीशु कोरोना वायरस जहाँ पे भी है प्रभु यीशु उन लोगों को आपके हाथ में दीजिए। जल्द से जल्द प्रभु यीशु लोग पश्चाताप करें, सच्चे परमेश्वर को जाने, क्योंकि प्रभु यीशु एक ही मात्र आप परमेश्वर प्रभु यीशु। सारे सृष्टि के लिए, सारे जगत के लिए, सारे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु आपने अपना खून बहाया प्रभु यीशु। आप हम पे प्रेम करते प्रभु यीशु, सारे जगत पे आप प्रेम करते, सारे मानव जाति पे प्रेम करते प्रभु यीशु। हम जानते प्रभु यीशु महामारी प्रभु यीशु फैली है प्रभु यीशु। आप जानते हैं प्रभु यीशु की कौन क्या है, कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है, हम नहीं जानते। आप सबका नियंत्रण करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु, आप जल और स्तर के मालिक हो प्रभु यीशु। सारी सृष्टि आपने बनाई है प्रभु यीशु, आपका सब पे ध्यान है प्रभु यीशु। हम जानते प्रभु यीशु क्यों है, क्या है और कब खत्म होने वाला है हम नहीं जानते, मगर हम आपसे विनती करते प्रभु यीशु, हम आपसे विनती करते पिता। सच में प्रभु यीशु हम दिल से प्रभु यीशु धन्यवाद देते आपको। जल्द से जल्द प्रभु यीशु महामारी का इलाज आपने निकाला, इस महामारी का इलाज निकाल के प्रभु यीशु सब रोगियों को आपने चंगाई दी प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आत्मिक और शारीरिक चंगाई दो प्रभु यीशु। सिर्फ प्रभु यीशु शारीरिक चंगाई से नहीं चलेगा, मगर आत्मिक चंगाई हमको दो ताकि आपके पास आए, सच्चे परमेश्वर को जाने, सच्चे परमेश्वर को जान के अपना मन का परिवर्तन करे, पश्चाताप करे और सच्चे मार्ग पे चले। इसलिए प्रभु यीशु महामारी आई तो लोगों के मन में प्रभु यीशु जल्द से जल्द समझ डालो, आपकी बुद्धि डालो, आपके ज्ञान डालो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, आगे का समय आपके हाथ में देते और हम सबको आपके हाथ में देंगे। जो भी प्रभु यीशु इस प्रोग्राम को देखेंगे प्रभु यीशु उनका प्रभु यीशु परिवर्तन हो जाए, सचमुच परिवर्तन हो जाए, सच्चे परमेश्वर को जान के प्रभु यीशु आपके पास आए, आपको सुने, आपको जाने, दिल से सच्चाई कबूल करे कि आप एकमात्र परमेश्वर हो। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। कट ओके ठीक है, ये हो गया। अब आप गाना स्तुति में आओगे, गाने में आओगे। स्वागतम पवित्र आत्मा का नाम। हाँ ठीक है। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं, तेरी ज्योति से हम
स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, सत्य प्रवेश। आप यहाँ उपस्थित है प्रवेश। Yes, my Lord. सारे जहाँ प्रवेश आपका पवित्र लहू लगाते प्रवेश। हाँ पिता परमेश्वर। जो भी हम यहाँ पे खड़े हैं प्रवेश, उन सबको प्रवेश आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हाँ पिता परमेश्वर। जो भी हमें देख रहे हैं प्रवेश, उन सबको प्रवेश आपके हाथ में देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुना कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। हालेलुया, हालेलुया। अब हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। ओ आकाश धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु को, क्योंकि उसने हमारे सुविधा के लिए सूर्य चंद्रमा सब कुछ बनाया है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने अंधेरे में उजाले के लिए हमें चंद्रमा दिया है और सुबह का उजाला देने के लिए हमें सूर्य को दिया है। तो हमें क्या करना है? सारी बातों के लिए धन्यवाद देने हमें और सूर्य चंद्रमा को भी बोला है कि परमेश्वर की स्तुति करो। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा ये वैसा
हालेलुया हालेलुया। कहाँ जाएंगे हम? नीले आसमान के पार। प्रभु यीशु के पास। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। साइलेंस। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। हाँ प्रवेश। स्तुति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं हाँ, प्रवेश। प्रवेश। सच में प्रवेश, सारे जहाँ के आप परमेश्वर हाँ, प्रवेश, प्रवेश। कब क्या करना है आप जानते हो हाँ प्रवेश। प्रवेश। यहाँ पे आपने हमें स्तुति आराधना करने के लिए खड़ा किया, इसलिए धन्यवाद। हाँ प्रवेश। और स्तुति करने के लिए आपने हमें सहायता की, इसलिए हाँ, धन्यवाद। पिता। हम आराधना में जा रहे हैं प्रभु, हाँ प्रवेश। आप हमारे साथ रहना। हाँ पिता। पवित्र आत्मा हाँ पिता। आप हमारे साथ रहना। हाँ, प्रभु। पवित्र आत्मा हाँ आप प्रवेश। नए सामर्थ्य हाँ, से हम सबको अभिषेक कीजिए। हाँ प्रवेश। धन्यवाद पवित्र, धन्यवाद। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत
है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा, कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाँ प्रवेश, आपका लहू कीमती है प्रवेश, क्योंकि उस लहू से हमारा पाप धोते हैं। उस लहू के द्वारा हम पवित्र ठहरते हैं। हाँ प्रभु, उस पवित्र लहू के द्वारा हमें ताकत मिलती है, हमें सामर्थ मिलती है, हमें आत्मिक बुद्धि मिलती है। प्रभु आपका लहू प्रभु बड़ा कीमती है। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमारे पापों की कीमत चुकाई है। हाँ प्रभु, कालवरी क्रूस पे आपने हमारे पापों के लिए प्रवेश आपने जान दिया। हाँ पिता परमेश्वर, आपके लहू की कीमत कोई नहीं चुका सकता प्रभु। यस माय लॉर्ड, क्योंकि इस धरती पे आप आए, मानव रूप में जिए। हाँ प्रभु, प्रवेश आपने इतनी दर्दनाक मौत हाँ हमारे लिए पिता सही। परमेश्वर, हमारे पापों को प्रवेश याद दिलाने के लिए आपने खून यस माय बहाया लॉर्ड प्रभु। जीसस, सच में प्रवेश जीसस, आप हमें क्षमा करो, हाँ प्रभु, मुझे क्षमा करो हाँ प्रभु। पिता परमेश्वर, इस जगत में जो भी लोग है प्रवेश जो आपसे आपके साथ नहीं चलते हाँ, प्रवेश, प्रभु। सबको प्रवेश आपके लहू की कीमत बता दो हाँ प्रभु। पिता परमेश्वर, उनके आत्मा में प्रवेश आप कार्य करो हाँ, प्रभु। पिता क्योंकि परमेश्वर। सच्चे और जिंदा परमेश्वर आप है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आपके लहू में प्रवेश ताकत है, सामर्थ है प्रवेश। आपके लहू के द्वारा पापों के छुटकारा है प्रभु। हाँ प्रभु, पापों की क्षमा है प्रभु। हाँ प्रभु, आपके लहू में ताकत है प्रभु। हाँ प्रभु, आपके लहू से बढ़कर किसी का लहू नहीं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, सच में प्रवेश महान है आपका पिता, लहू बड़ा तू कीमती है सर्वशक्तिमान है पिता। क्योंकि हमारे पापों की कीमत आपने हाँ चुकाई। प्रभु, जो पीड़ा हमें होने वाली थी प्रवेश, हाँ पिता, हर एक महामारी से उस लहू बचाता है हाँ, प्रवेश। सच में प्रवेश हर एक महामारी से, हर एक बुराई से प्रवेश, हर एक अंधकार के छुटकारा में देता है पाप का यस लहू माय प्रवेश। लॉर्ड जीसस, आपका लहू बड़ा कीमती हाँ, है पिता प्रवेश। परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ हाँ प्रवेश, प्रभु, आपके उस बलिदान के लिए मैं धन्यवाद देती हाँ हूँ। पिता परमेश्वर, आपके प्रवेश आपने हमारे सबसे प्रेम किया प्रभु। हाँ, सारे पिता जगत से आपने प्रेम किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हाँ हूँ प्रभु, प्रवेश। हाँ, क्योंकि धन्यवाद के योग्य आप परमेश्वर प्रवेश, हाँ प्रभु, तीनों लोगों के आप स्वामी हो प्रवेश। हाँ परमेश्वर, जग और जग में जो भी कुछ है प्रवेश हाँ, आपका है प्रभु। प्रवेश। हाँ, पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ हाँ, पिता। आपके इतने महान प्रेम के लिए, हाँ, आपके पवित्र लहू के लिए प्रवेश। हाँ, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रवेश। Thank you, Father. हालेलुया, Thank you, हालेलुया, Father. हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रवेश। हम अपने देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रवेश। हम भारत देश के रहने वाले प्रवेश, उस भारत देश को आपके हाथ में देते हैं प्रवेश। उस भारत देश में प्रवेश बहुत सारा कोरोना वायरस का प्रवेश फैला हुआ है प्रवेश। अनगिनत लोग प्रवेश पीड़ित है उस कोरोना वायरस से प्रवेश, उस महामारी से प्रवेश। हमें पता नहीं प्रभु कब ख़त्म होने वाला है और इसका इलाज कब निकलने वाला है, हमें पता नहीं प्रवेश। आप जानते हो प्रवेश, क्योंकि सारी पृथ्वी आपके नियंत्रण में है प्रवेश।
आप सबको देखते हो प्रभु यीशु। दिन रात आपकी नज़र मनुष्य जाति पे है प्रभु यीशु। अनगिनत लोगों को प्रभु यीशु कोरोना वायरस से पीड़ित है प्रभु यीशु। अनगिनत लोगों को आप बचाओ प्रभु यीशु। आपका पवित्र वचन उनके पास भेजो प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु भारत देश को आपके हाथ में देते हो प्रभु यीशु। इस कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों को आपके हाथ में देते हो प्रभु यीशु। उस कोरोना वायरस पीड़ित लोगों को जो भी देख रहे हैं प्रभु यीशु, उनको भी प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हो प्रभु यीशु। उन लोगों ने प्रभु यीशु अपना बिजनेस बना लिया है प्रभु, पैसे के सिवा कुछ नहीं कर रहे प्रभु यीशु, मगर उनके दिल में आप दया डालो प्रभु यीशु, आपका प्रेम डालो प्रभु यीशु मनुष्य जाति के लिए प्रभु यीशु, और सच्चे दिल से सेवा करने के लिए उनको मार्गदर्शन दो प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु इस भारत देश के लिए प्रभु यीशु। इस हांगकांग देश को आपके हाथ में देते प्रभु यीशु। आपने इस हांगकांग देश में हमें रखा है प्रभु यीशु। इस हांगकांग देश में प्रभु यीशु कोरोना वायरस का प्रभु यीशु वापस चालू हो गया प्रभु यीशु। उन सारे लोगों को आपके हाथ में देते प्रभु यीशु। हम नहीं जानते प्रभु यीशु इस वायरस में क्या होने वाला है और कब खत्म होने वाला है प्रभु, अगर आपके हाथ में देते हो सबको प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु हांगकांग देश के लिए प्रभु। सारे कलीसिया के हिंदी और अंग्रेजी सभा को प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हो। सारे सदस्य को आपके हाथ में देते हो। सबके परिवारों को प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हो प्रभु यीशु। हम यहाँ पे हमारे सबके परिवार इंडिया में प्रभु यीशु, उनके साथ आप रहना प्रभु यीशु। उनको हर एक मुसीबत से प्रभु यीशु, हर एक महामारी से आप बचाना प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु। उन सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु कलीसिया से जुड़े हुए सारे लोगों को आपके हाथ में देते हो प्रभु यीशु। प्रभु जितने भी लोग कलीसिया से जुड़े प्रभु यीशु, आपके प्यार में बना के रखना प्रभु यीशु, एकता में बांधे रखना प्रभु यीशु, क्योंकि हम सब के अंदर प्रभु यीशु आपका आत्मा है प्रभु यीशु। हम एक शरीर और एक आत्मा बन के रहना चाहते हैं प्रभु यीशु। ऐसा आशीष हम सबको दे दो प्रभु यीशु। सारे बहनों को प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हो। हम सबके परिवारों को प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हो प्रभु यीशु। कलीसिया से जुड़े सारे ज़रूरतों को आपके हाथ में देते हो प्रभु यीशु। सब कुछ जानने वाले हो प्रभु यीशु। प्रभु यीशु सारे ज़रूरतों को आपके हाथ में देते हो प्रभु यीशु। सारे कलीसिया के ज़रूरतों को आपके हाथ में देते हो। सारा आदर को और मैं प्रभु यीशु आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। जय मसीह। फिर से एक बार सारे भाई बहनों को मैं विनती करती हूँ कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, मास्क पहने बिना नहीं जाए, सैनिटाइज़र वापरें, और बाहर से कहीं घर पे आए तो सीधे नहा के अपना अपना यानी कि अपने संरक्षण के लिए जो भी स्वच्छता आप रख सकते हो वो रखना। और कोरोना वायरस अगर किसी के घर में हुआ है तो उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में ले गए हैं तो बाकी सारे लोगों को भी अपना ध्यान रखना है। गर्म पानी पीना है, दिन में 4 बार स्टीम भी लेना है, और घर को अपने सफाई से रखना है, क्योंकि इस वजह से सफाई रखने से सब हम सुरक्षित रहेंगे। जिसको भी हुआ है उसको भी हम अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं है। तो जो भी घरगुती इलाज है हम कर सकते हैं। गर्म पानी पीना है और कोई काढ़ा बना के पीना है। काढ़ा क्या चीज़ का बनाना है? अदरक, काली मिरी, दालचीनी और हल्दी, इसका काढ़ा बना के हर रोज़ पीना है। दिन में 4 बार तो भी ज़रूर पीना, क्योंकि कोरोना वायरस पे कोई इलाज नहीं है। तो घरगुती उपाय करके भी हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। अपने अपने घर में स्वच्छता रखना और दिन में 4 बार स्टीम लेना। अगर स्टीमर आपके पास नहीं है तो एक बर्तन में पानी बॉईल करके भी उस स्टीम आप ले सकते हैं। और स्टीम लेने के टाइम पे आप उसमें अगर हो सके तो कपूर डालना, तो उस स्टीम से जल्दी अच्छा होता है, यानी कि गले में जो खराश होती है ना वो अच्छे से दूर हो जाती है। तो जो भी घर का इलाज है वो भी कर सकते हैं आप लोग। और हमेशा मास्क लगा के जाना और अपने पास सैनिटाइज़र भी रखना। जितनी स्वच्छता है उतना रखना, ठीक है। बाय, जय मसीह। और एक बात बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु से प्रे करना, क्योंकि वो एक जीवित परमेश्वर है जो सब बातों का निवारण उन्हीं के पास है, और वही एक है जो एक कोरोना वायरस से बचाने वाले हैं। आमीन। बाय, जय मसीह सबके लिए। जय मसीह सबके लिए।
सब कैसे है? सबको प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारे सृष्टि के मालिक प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु, आपके महान नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु, आप महान हो। प्रभु यीशु, सब कुछ जानने वाले परमेश्वर। प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु यीशु आप मुझे सहायता करो, आप मुझे मदद करो, आप मुझे मार्गदर्शन करो। प्रभु यीशु, आप महान हो। प्रभु यीशु, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर। प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु, इस समय प्रभु यीशु आपके पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु आप भेजो, ताकि मुझे सहायता करे, मदद करे, मार्गदर्शन करे। मेरे आत्मिक बुद्धि को स्पर्श करो। पवित्र आत्मा, आप सहायता करो मुझे। पवित्र आत्मा, आप मुझे मार्गदर्शन करो। आज का दिन आपके हाथ में देते हो प्रभु। आप महान हो प्रभु यीशु, सब कुछ जानते हो प्रभु यीशु। कोरोना वायरस को भी प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हो प्रभु। अनगिनत लोग प्रभु यीशु इस वायरस से पीड़ित है प्रभु यीशु। आप कब इसको ख़त्म करने वाले प्रभु यीशु, हमें पता नहीं, आपको ही पता है प्रभु यीशु। क्योंकि मानव जाति से आपने प्रेम किया है प्रभु यीशु। आपने उनको हाथों से बनाया है प्रभु यीशु। उनकी तकलीफ प्रभु यीशु आप देख रहे हो प्रभु यीशु, मगर हमें पता नहीं प्रभु यीशु क्या है क्या नहीं। आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो। आगे का समय आपके हाथ में देते हैं। इस वचन को आपके हाथ में देते हैं। आप मुझे मार्गदर्शन करो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। जय मसीह। फिर से एक बार सब तैयार है वचन सुनने के लिए? तो आज हम वचन से देखेंगे कि एक ही वर हमें परमेश्वर से मांगना है, और वर वो ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक ही बात है हमारे जीवन में। ठीक है, तो हम देखेंगे वचन से कैसी। अभी मैं आपको पूछूंगी तो बोले किस, हर एक जन को पूछेंगे तो हर एक जन बोलेंगे हम प्रभु से क्या मांगेंगे, तो हर एक जन बोलेगा मेरी अभी शादी हुई है और मुझे मेरा संसार अच्छा चले। और किसी की शादी नहीं हुई हो तो बोलेंगे मेरी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। किसी के घर में झगड़े होते हैं तो बोलेंगे कि मेरे घर में शांति आ जाए। और किसी के मन में शांति नहीं है तो बोलेंगे कि मेरे मन में शांति आ जाए। और ये सब बातें शारीरिक हो गई, मगर हम आत्मिक बातें सोचेंगे तो हमारे मन की भाषा है। ये सब मन की इच्छा है कि एक मांगना है परमेश्वर से तो हम ये मांगेंगे। मगर दाऊद राजा की किताब में हम देखते हैं, भजन संहिता 27 अध्याय और उसका 4था वचन हम देखेंगे कि क्या कहता है परमेश्वर का वचन। और दाऊद राजा क्या कहते हैं, देखो 4थे वचन में हम देखेंगे। हम वचन देखते हैं भजन संहिता 27 अध्याय और उसका 4था वचन देखते हैं। एक ही वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान किया करूँ। देखो दाऊद राजा क्या कहते हैं कि सब लोग अपने अपनी इच्छा से क्या क्या वर मांगते हैं परमेश्वर से, मगर दाऊद राजा ने हमें साफ साफ कहा है कि एक ही वर मांगना है परमेश्वर से। और वो वर जब हम मांगेंगे, परमेश्वर के ध्यान में लगे रहेंगे, तो परमेश्वर सब कुछ सारी बातें ऐसे हमें दे देगा। क्योंकि परमेश्वर जानता है हमारी क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, मगर हम अपने मन की इच्छा क्या है वो परमेश्वर पूरा करें। किसके दिमाग में क्या होगा, किसके दिमाग में क्या होगा, मगर हमारे दिमाग में हमेशा, विश्वासू लोगों के दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है और हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं। तो एक ही वर मैंने मांगा है, दाऊद राजा कहता है, तो हमें भी एक ही वर मांगना है। एक ही वर हम मांगेंगे कि परमेश्वर के साथ हमें रहना है, परमेश्वर हमारे साथ रहना है,
तो हमें हमेशा परमेश्वर के भवन में स्तुति आराधना परमेश्वर के वचन को लेके और आनंदित रहना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद राजा ने जो कहा है हमें हमारे ध्यान में रखना है, क्योंकि दाऊद राजा कहते हैं कि और परमेश्वर से मांगो तो परमेश्वर सारी बातें हमें दे देगा। तो एक हमेशा की तरह एक हम स्टोरीज देखेंगे, मैं सुनाती हूँ। और एक राजा रहता है गांव में, और वो बोलता है कि सारे गांव वाले को बोलता है कि जाके बोलो कि मैं बहुत सारी भेंट वस्तुएं देना चाहता हूँ सबको, और सब गांव वालों को इकट्ठा करो। तो एक लड़का वहाँ पे छोटा होता है और वो सबसे पहले आता है, और खड़ा होता है। फिर एक एक करके लोग आते हैं, जैसे एक आता है वो फिर उसके पीछे चला जाता है, दूसरा आता है फिर उसके पीछे चला जाता है, तीसरा आता है, यानी कि सारे गांव वाले आते हैं, फिर लास्ट में खड़ा हो जाता है वो लड़का जाके। सारे भेंट वस्तु अपने अपने ले जाते हैं, कोई यानी कि मुंह मांगा वर देगा ऐसा बोला था। तो सब लोग बोलते हैं हमें हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, यानी कि पुराने ज़माने में ये सारे बहुत चलते थे ना। तो जो भी ज्वेलरी चाहिए, गहने चाहिए, कपड़े चाहिए, हमें घर चाहिए, जो भी उनको मन में था वो सब उन लोगों ने मांग लिया। और सब लोगों की लाइन ख़त्म हो गई, पूरे गांव वाले चले गए, फिर वो लड़का लास्ट में रह जाता है। तो फिर वो उनका जो सेनापति होता है वो आके बोलता है कि सब लोग चले गए, सब अभी भेंट वस्तु भी खत्म हो गए, मगर एक बच्चा खड़ा है वहाँ पे और अकेला ही है वो। फिर बोलता है सबसे पहले आया था मगर सबसे पहले से लास्ट में हो गया। तो सब राजा बोलता है उसको ले आओ मेरे पास। फिर राजा बोलता है उसको कि क्या अभी तुम्हें क्या दूँ मैं, मेरे पास तो कुछ नहीं, सारे भेंट वस्तुएं तो सबको हमने दे दी। तो लड़का बोलता है कि मुझे ये सारे भेंट वस्तुएं नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। अगर आप मुझे चाहिए, क्योंकि आप मुझे मिल जाएंगे तो सारा जहां मुझे मिल जाएगा। तो राजा बहुत खुश हो जाता है, बोलता है देखो धन दौलत किस काम की, मगर मेरा प्यार पाने के लिए लड़का ये सुबह से लेके पहला नंबर लगाया था, फिर भी इसने लास्ट में आया, क्योंकि ये मुझे चाहता है, मेरे धन दौलत को, मेरे इसको नहीं चाहता है। ऐसे ही अगर हम परमेश्वर के पास जाएंगे, हमें ये सब भेंट वस्तुएं नहीं चाहिए, ऐसा हम सोच के जाएंगे तो परमेश्वर भी हमें ऐसे गले लगाएगा। और क्योंकि परमेश्वर ही हमें चाहिए बोलेंगे तो परमेश्वर खुद ही सब कुछ हमारे लिए दे देगा, क्योंकि सब कुछ उसके पास है। और वो हमें चाहिए बोलेंगे, मुझे चाहिए बोलेंगे तो वो सब कुछ हमें देने के लिए तैयार है। तो हमें हमेशा उसी के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सब बातें परमेश्वर हमें देना चाहता है, मगर हमें क्या करना है, उसी के यत्न में लगे रहना है, उसी के पास रहना है, उसी के भवन में हमें रहना है। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ हमें भेंट वस्तु जो भी है, जो भी हमारी ज़रूरत है वो पूरी करना चाहता है। मगर जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे और सच्चे मन से हम उनके पीछे भागेंगे, तभी वो परमेश्वर हमें सब कुछ बातें देना चाहेगा। तो लोग हमेशा सोचते हैं ना कि हम परमेश्वर के लिए करेंगे, हम परमेश्वर के लिए वो करेंगे, मगर परमेश्वर क्या कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ मैंने बनाया है और सब कुछ तुम्हारे लिए है। तो परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए तुम क्या करो, सिर्फ मेरी प्रार्थना करो, मेरी उपासना करो और मेरे वचनों के मुताबिक चलो। तो यशाया में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर क्या कहता है, देखो 66 में यशाया का 66 अध्याय में पहला वचन कहता है, यहोवा यूँ कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए क्या भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। तो हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर इतना बड़ा है, स्वर्ग में रहता है और पृथ्वी उसकी पादासन है। तो इतना बड़ा परमेश्वर है, हमने किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा है। तो हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते परमेश्वर के लिए। तो हमें हमेशा परमेश्वर के करीब रहना है। परमेश्वर के करीब जब हम रहेंगे तभी परमेश्वर हमें सारी बातों से, सारी आशीषों से हमें भर देगा, क्योंकि परमेश्वर के पास सब कुछ है। और हम परमेश्वर के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने देखा वचन में, यहोवा यूँ कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। तो परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, तो परमेश्वर को हमें वही स्थान देना है। तो परमेश्वर क्या चाहता है, हर बातों में तुम
आशीषित रहो, हर बातों में मेरे पास आओ, हर बात कमी घटी जो भी है तुम मेरे से बोलो, क्योंकि सब कुछ देने वाला मैं ही हूँ। तो परमेश्वर का वचन जो कहता है हमें सुनना है। तो हम भजन संहिता 139 का देखेंगे, वचन देखेंगे। ये यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना और बैठना जानता है। तो इस बात पे मेरे को ना ये गाना, यानी कि मैंने बहुत पहले से सुना है ये गाना, और ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बोले तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ मेरा जीवन इस गाने पे आधारित हो, और मैं इस गाने का यानी कि मेरे जीवन में लागू करूँ। तो मैं हमेशा प्रभु के सामने ऐसा ही बोलती कि तुझे जैसा चाहिए वैसे मुझे बना। तो इस गाना मैं हमेशा गाने की कोशिश करती हूँ, और हमेशा गुनगुनाते भी रहती हूँ, क्योंकि वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा थोड़ा मैं बीच बीच में अभी शुरू करती हूँ, थोड़ा थोड़ा बीच में भी मैं गाऊंगी। तो वो गाना मैं देखो सबको अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जब से मैंने गाना सुना है मेरा जीवन उसी पे मैं आधारित रखना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हाल जान, ये खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हाल जान। जो हो गलती तू सुधार, मानूंगी तेरा भार। जो हो गलती तू सुधार, मानूंगी तेरा भार। हे खुदावन मुझको जान, प्रभु तू मेरा उठना बैठना सब जानता है। प्रभु तू मेरा उठना बैठना सब जानता है। सदा तू रहता है मेरे साथ, कैसे करूँगी मैं फिर अपराध। सदा तू रहता है मेरे साथ, कैसे करूँगी मैं फिर अपराध। हे खुदावन मुझको जान। देखो आपको भी अच्छा लगेगा ये गाना, और हमारा हर एक का जीवन ऐसे होना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमें हमेशा देख रहा है। तो इस वचन में यही लिखा है भजन संहिता 39 का अध्याय में, ये यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, और मेरे विचारों को तू दूर से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली बातें छानबीन करता है, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तो ये पूरा अध्याय उसी पे आधारित है। हमारा जीवन ऐसे होना चाहिए कि पाप रहित जीवन जीने के लिए हमें ये गाना हमेशा गुनगुनाते रहना है, और ये गाना हमें हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हर बात के लिए परमेश्वर के पास विश्राम है। तो हमें परमेश्वर के भवन में बने रहना है हमेशा, क्योंकि दाऊद राजा कहते हैं कि मैंने एक ही वर मांगा, हमें भी एक ही वर मांगना है। और वो बच्चे की तरह जैसे सारी भेंट वस्तुएं सारे सब लोग लेके गए, मगर उसको सिर्फ राजा चाहिए था, क्योंकि राजा के पास सब कुछ है। तो भजन संहिता लिखने वाले ने कहा है ना, एक ही वर मांगना है। तो मैंने भी एक ही वर मांगा है परमेश्वर से, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ सदा बना रहूं। तो परमेश्वर के साथ आप जब बने रहते हैं तभी सारी जगत की बातें हमें गलत लगती है, क्योंकि सारी कूड़ा लगती है। क्योंकि दुनिया में रहते हैं तो भेदभाव है, जलन है, द्वेष है, कपट है, ऐसा। अभी इंडिया में देखो लॉकडाउन लगा है ना, तो कचरे वाले भी सही से आते नहीं है। तो किचन में अगर समझो हमने किचन में हमें खाना बनाने जाना है और 2-3 दिन का कचरा वहाँ पे पड़ा है, तो कितनी बदबू आती है। तो हम पहले क्या करेंगे, वो कूड़ा उठा के फेंकेंगे, किचन की सफाई करेंगे और फिर हम काम करना शुरू करेंगे ना। तो वैसे ही हमारे अंदर से परमेश्वर के पास हमें जाना है, परमेश्वर के साथ संबंध हमारा बनाए रखना है। तो हमें क्या करना है,
वो कूड़ा हमारे अंदर से निकाल देना है। हमारे अंदर पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारे अंदर जलन होती है, एक दूसरे का अच्छा होता है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, तो वो जलन को निकाल के कूड़े के डब्बे में डालना है। भेदभाव, चाड़ी चुगली, जो भी है हमारे अंदर बुराइयाँ, हमें पता है कि हमारे अंदर क्या बुराई है। जब हम परमेश्वर के वचन के करीब जाते हैं, परमेश्वर के करीब जाते हैं, तभी हमें बराबर पता चलता है कि हम कहाँ पे कमज़ोर हैं और कौन सा कूड़ा हमारे अंदर भरा हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये सब कूड़ा निकाल के हमें कचरे के डब्बे में डालना है। और कचरे के डब्बे में जब वो कूड़ा डालेंगे तो हमारा किचन साफ सुथरा रहेगा और खाना बना के खाने में भी हमें अच्छा लगेगा। वैसे ही जब हमारे अंदर से सारी बुराई हम निकालेंगे तो परमेश्वर के राज में भी हम खुशी से जिएंगे, सारे आशीषों से भरे हुए जिएंगे, है कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन सत्य है, हम सब ने देखा है, जाना है और समझा भी है। क्योंकि मेरा जीवन तो मैंने प्रभु के वचन के ऊपर आधारित रखा है, क्योंकि प्रभु ने मुझे जिस दिन से चुना है उस दिन से अनगिनत खुशियों से भरा है, अनगिनत आशीषों से भरा है। क्योंकि मैं कुछ नहीं थी, मगर कितना कुछ मुझे प्रभु ने बनाया है। ये सब परमेश्वर की कृपा है मेरे ऊपर। तो परमेश्वर का वचन जो कहता है हमें करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। तो मैंने अभी जो गाना गाया ना, उसका आगे का क्या कहता है, मैंने कहाँ तक गाया था, प्रभु तू मेरा उठना और बैठना सब जानता है, सदा तू रहता है मेरे साथ, कैसे करूँगा मैं फिर अपराध, हे खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हाल जान, हे खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हाल जान। मेरे विचारों को तू दूर से जानता है कि कैसे है, मेरे विचारों को तू दूर से जानता है कि कैसे है। जो भी किए मैंने गंदे विचार, उनको मिटा कर तू भर अपना प्यार। जो भी किए मैंने गंदे विचार, उनको मिटा कर तू भर अपना प्यार, हे खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हाल जान, हे खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हाल जान। जो हो गलती तू सुधार, मानूंगी तेरा आभार। जो हो गलती तू सुधार, मानूंगी तेरा आभार। देखो, हमें हमेशा हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि प्रभु हमारे विचारों को भी देखता है, हमारे चाल चलन को भी देखता है। भजन संहिता 39 में साफ साफ लिखा है, प्रभु सब देखता है, सब जानता है। तो हमें क्या करना है, हर बुराई से बचने के लिए हमें परमेश्वर के पास हमेशा रहना चाहिए, परमेश्वर के वचन में हमें बने रहना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी तेरे अंदर बुराई है वो निकाल दे। जब तू बोलेगा, अपने मन से कबूल करेगा, तभी वो पापों की क्षमा होगी और पाप से हम अलग रहेंगे और परमेश्वर की आशीष हमारे अंदर बनी रहेगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे साथ आ, मेरे पास आ, मेरे करीब आ, मेरे वचन में बना रहे, तभी तू आगे बढ़ेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर से मांगे बिना हम कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर के आशीष के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन में बने रहना है। तो परमेश्वर का वचन हम देखेंगे मत्ती का 6वां अध्याय और 33 वचन। तो परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं हम देखेंगे, 6 अध्याय का 33 वचन। इसलिए कि पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, उसके राज और धर्म की हमें खोज करनी है। राज और धर्म की खोज करने का मतलब है कि हम परमेश्वर के पास रहेंगे। परमेश्वर के पास आप रहेंगे तो परमेश्वर को तो पता है सारी बातें हमें चाहिए, सारी ज़रूरतें हमें परमेश्वर के पास पता है, तो वो हमें ऐसे ही दे देगा, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है, सारी बातों को देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर हमसे
प्रेम करता है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है तो सारी बातें वो ऐसे ही दे देगा। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन में बने रहना है, परमेश्वर के पास रहना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके पास हम रहे, उसके करीब हम रहे। जीवन में चाहिए तो हमारे अंदर से सारी बुराइयों को निकाल कर फेंक देना है। कौन सी बुराई हमारे अंदर है ये हमें पता है, तो सारी बातों को हमें अंदर से निकालना है और परमेश्वर के करीब जाना है। और परमेश्वर क्या कहता है कि जब हमारे सारी बुराई से अलग होंगे तो हम पवित्र ठहरेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने देखा ना यशायाह का 66 अध्याय और पहले वचन में क्या देखा कि परमेश्वर कहता है तू मेरे लिए क्या बनाएगा, मैं स्वर्ग में रहता हूँ और पृथ्वी मेरे पैर रखने की जगह है, मेरे लिए कौन सा घर बनाएगा। मगर परमेश्वर क्या कहता है कि तुम, कुरिन्थी में क्या लिखा है, पहले कुरिन्थी 3 अध्याय और 16 वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तुम्हें पता नहीं कि परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहता है। तो अगर हमारे अंदर ऐसा कूड़ा कचरा भरा होगा तो परमेश्वर हमारे अंदर कैसे रहेगा, नहीं रह सकता ना। देखो लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो परमेश्वर का मंदिर कौन है, हम है, मैं आप सब लोग है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर है। तो हमारे अंदर परमेश्वर की जगह बनने के लिए हमें पवित्र जीवन जीना है, सारे पापों से अलग होकर जीना है, क्योंकि पापों के साथ परमेश्वर प्यार नहीं करता है। इसीलिए हमें क्या करना है, हर एक गलत बातों से हमें अलग होकर हमारा जीवन जीना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले कुरिन्थी का 6 अध्याय का और 19 वचन में हम देखेंगे क्या कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। तो हम हमारे नहीं हैं, हमें हमारा जीवन जो है ये परमेश्वर ने दिया हुआ है। हमने उत्पत्ति में देखा है परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें बनाया, मुझे बनाया है, आपको बनाया है, हम सबको बनाया है। तो परमेश्वर घर हाथ से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है, तो हमारे अंदर रहता है परमेश्वर। तो हमारे अंदर जब परमेश्वर रहता है तो हमें कैसा रहना है, हर एक पापों से अलग जीवन जीना है, हमारे अंदर से सारी बुराइयां निकाल देना है और परमेश्वर में हमें जुड़े रहना है। तो परमेश्वर का वचन जो भी हमें सिखाता है हमें वैसे सीखना है और चलना है। और जो अभी गाना मैंने गाया है वो गाने पे हमारा जीवन आधारित होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर बुराई से तुम निकलोगे तभी तुम पवित्र बनोगे, और तुम पवित्र बनोगे तभी मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करेगा। तो परमेश्वर के साथ जो जुड़ा होता है वो परमेश्वर के साथ हर एक बातों में होता है, प्रार्थना में होता है, वचन में होता है, गवाही में होता है, हर एक आशीषों से भरा हुआ हमारा जीवन होता है। तो हमेशा हमें क्या करना है, अच्छी अच्छी बातें सोचना है, अच्छी, क्योंकि परमेश्वर के पास जो भी है सब कुछ अच्छा है। तो अच्छी बातें सोचना है, और ये धरती के ऊपर जो भी बातें है उसके लिए नहीं सोचना है। हम स्वर्ग के वारिस है, स्वर्गीय वारिस है, राष्ट्रीय याजकगण है, हम वो जिंदा परमेश्वर उस राजा के बच्चे हैं। तो हमें सारी अच्छी बातें हमें सोचना है। तो हम देखेंगे उसका वचन कुलुस्सियों का 3 अध्याय और 2 वचन देखेंगे। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, देखो साफ साफ बताता है हमें, सारी बातों का ज्ञान परमेश्वर हमें बाइबल से सिखाता है। तो क्यों हम परमेश्वर के पास जाए ना, हमें इसलिए परमेश्वर के पास जाना है क्योंकि सारे ज्ञान की बातें, सारे आशीष की बातें वो हमें बाइबल से सिखाता है। तो वो सब आप ही हमारे लिए सब कुछ करेगा। तो अभी एक कहानी मैंने सुनी थी, अभी जो इटली में जो अभी कोरोना वायरस आया था ना, तो एक बुजुर्ग 80 साल का था और उसको बोला कि तुम्हें अभी कोरोना वायरस से पीड़ित था और हॉस्पिटल गया उसको लेके सब लोग। तो सब लोगों ने, डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें तो अभी वेंटिलेटर की ज़रूरत है और वेंटिलेटर के लिए तुम्हें बहुत सारा खर्चा होने वाला है और तुम्हें इतना पे करना पड़ेगा। तो वो बुजुर्ग पैसे वाला था मगर रो पड़ा और सब लोग, डॉक्टर बोले कि इतना पैसे वाला होके भी, सारे जो रिश्तेदार होके भी, वो रिश्तेदार थे वो भी क्या बोले उसको, इतना पैसे वाला होके क्यों रो रहा है, तुम पैसे भरने के लिए रो रहे हो। तो बोला नहीं पैसे भरने के लिए नहीं रो रहा हूँ,
जिस परमेश्वर की सेवा में करता हूँ, आज 80 साल का हो गया हूँ, उसने कभी मेरे को जीवन का श्वास फूका, 80 साल तक मैं जिया हूँ, कभी मेरे को उसने पैसे नहीं मांगे। और आज देखो ये कोरोना वायरस की वजह से वेंटिलेटर मेरे को चढ़ाया जा रहा है, तो तुम इतने सारे पैसे मांग रहे हो मेरे से। मेरा परमेश्वर कितना महान है, सब कुछ फ्री में दे देता है वो। सिर्फ हमें क्या करना है, उसके करीब जाना है। उसके करीब हम जब जाएंगे तो सारी वस्तुएं वो हमें अपने आप ही दे देगा, क्योंकि उसको पता है हमें सारी चीज़ों की ज़रूरत है, और सारी ज़रूरत की चीज़ें हमें देता है, जो ज़रूर देता है, बराबर देता है, अच्छे से देता है। क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि अनगिनत आशीषों से परमेश्वर ने मुझे भरा है। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर के साथ और हमेशा रहेगा, क्योंकि ये गाने के द्वारा मैंने अभी थोड़ा थोड़ा गाया है ना बीच में, और आगे का एक बाकी है वो भी मैं गा देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस गाने में है और इस गाने के आधार पर मेरा जीवन है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ, मेरे साथ रहो, तो सारी बातें, सारी आशीष मैं अपने आप तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। तो आगे का है, अभी तक मैंने क्या गाया पहले वाला, प्रभु तो मेरा उठना और बैठना सब जानता है, मेरे विचारों को तू दूर से सब कुछ देखता है। अभी तीसरा वाला है, तेरी इच्छा पर मैं चलूं, यही है मेरे जीवन का आधार। तेरी इच्छा पर मैं चलूं, यही है मेरे जीवन का आधार। जब तक जीऊंगी मैं तेरे लिए, सेवा करूंगी मैं तेरे लिए। जब तक जीऊंगी मैं तेरे लिए, सेवा करूंगी मैं तेरे लिए। हे खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हाल जान। जो गलती तू सुधार, मानूंगी तेरा आभार। हे खुदावन मुझको जान। देखो आपने गाना बीच बीच में सुना है, मगर पूरा गाना सुन लेना, आपको अच्छा लगेगा और अपना खुद का जीवन भी वो गाने के मुताबिक चलाना, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसमें है और वो वचन हमारे जीवन में आएगा और हम वापस जीवन जिएंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे। परमेश्वर के साथ रहेंगे तो सारी बातें हमें अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर के साथ हमें बने रहना है और परमेश्वर हमारे साथ बने रहना चाहता है। परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। तो परमेश्वर की आशीष से हमारे साथ है और परमेश्वर हर एक ज़रूरतों को हमारे पूरे करने वाला है। तो क्या करना है, हमें एक ही वर मांगना है परमेश्वर से। फिर से हम भजन संहिता का 27 अध्याय के और 4थे वचन में आएंगे। एक ही वर मैंने परमेश्वर से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा के मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान किया करूँ। तो हमें क्या करना है, एक ही वर हमें परमेश्वर से मांगना है। और वो उस बच्चे की तरह जैसे शुरू में आया था और लास्ट में क्या गिफ्ट लेके गया कि वो राजा ही चाहिए उसको, राजा के पास जाएगा तो राजा सब कुछ उसको देने वाला है। वैसे ही हमें एक ही वर मांगना है और हमें परमेश्वर ही चाहिए, परमेश्वर के साथ ही हमें रहना है, क्योंकि सारी बातें उन्हीं के पास है, सारे आशीर्वाद उनके पास है, सारी वस्तुएं उनके पास है, सारी हमारी ज़रूरतें उनके पास है। तो उनके बिना हम कुछ भी नहीं है। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसा मैंने ये गाना गाया है वैसे हमारा जीवन होना चाहिए। तो आओ हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए, जो परमेश्वर ने हमसे इस वचन के द्वारा बातें की है और अनगिनत आशीषों से भरा है और परमेश्वर के साथ रहने का मार्ग हमें दिखाया है। इस वचन के द्वारा हमने सीखा है कि हमें एक ही बार परमेश्वर से मांगना है कि हमें उसके भवन में हमेशा रहना है, परमेश्वर के साथ हमेशा रहना है। तो परमेश्वर इस वचन पे आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। आओ हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, इस वचन को बताने के लिए आपने मुझे सहायता की, मदद की, मार्गदर्शन किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु इस समय को आपके हाथ में देते प्रभु यीशु, इस वचन को आपके हाथ में देते प्रभु यीशु। इस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक चलने वाले हमें बना प्रभु।
धन्यवाद प्रभु यीशु इस वचन के लिए प्रभु यीशु। जो भी इस ऑनलाइन इस वचन को सुनेंगे देखेंगे प्रभु यीशु, इस वचन को प्रभु यीशु उनके जीवन में कार्य करना प्रभु यीशु, अनगिनत आशीषों से भरना प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु आपको देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुन और कबूल कर देता हूँ। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। जय मसीह सबके लिए। इस वचन को जरूर सुनना और अपना जीवन परमेश्वर को दे देना और परमेश्वर के साथ जीने का प्रयास करना। सबको परमेश्वर आशीष करता है, मुझे किया है तो आप सबको भी जरूर करेगा, ये मेरा विश्वास है। आमीन। बाय। जय मसीह।